हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं एचडी यादव की मैथ और एचडी यादव की मैथ में अनुपात और समानुपात की ये क्लास आपकी 6वीं है। ठीक है। और एचडी यादव की मैथ की सीरीज कैसी कौन सी क्लास है? 43 नंबर। ठीक है। यदि इससे पहले क्लास आप न देखे हो तो प्ले स्टोर में जाकर आप लोग इससे पहले क्लास को जरूर देखें, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। ठीक है। तो आपको अच्छे से मैथ सीखना है तो शुरू से सभी मतलब चैप्टर शुरू से कीजिएगा, कोई एक सिंगल क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं गया। जब आपका क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया तो टॉपिक कहाँ से छोड़ा जाएगा? ठीक है। तो आप लोग शुरू से नंबर सिस्टम से सभी चैप्टर आप लगाएं। जब आप शुरू से हमारे साथ जुड़कर सभी क्वेश्चन आप लगा लेंगे, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन सभी अच्छे तरीके से सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ एच यादव की मैथ पढ़ाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप इस फ्री क्लास के माध्यम से अपनी मैथ को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में पहला क्वेश्चन है 85 नंबर से। ठीक है। यदि इससे पहले के क्वेश्चन आप न लगाए हों तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले के क्वेश्चन जरूर लगाएं। ठीक है। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो जल्दी से बताइएगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यदि ए अनुपात बी बराबर 2:5, बी अनुपात सी बराबर 4:7 और सी अनुपात डी बराबर 9:14 है तो ए बी सी डी कितना है? इसका मान क्या होगा? क्या होगा? ए बी सी डी, इन सभी में से कौन सा आंसर होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात इतना दिया गया है, तो पहले आपको निकालना है ए अनुपात बी करिए, बी अनुपात सी कीजिए। देखिए ए अनुपात बी दिया 2:5 और बी अनुपात सी दिया 4:7। तो ध्यान से देखिएगा कि जब हमें लिखना हो ए अनुपात बी अनुपात सी तो क्या करते हैं, 4 दूनी 8 कर देते हैं और 4 पंचे 20 कर देते हैं और 5 सते 35 कर देते हैं। इस तरह पहले हम तोड़ देते हैं, जस्ट उसके बाद हम सी डी भी इसमें जोड़ देंगे, यानी कि लिखे हैं जब हम ए अनुपात इसमें सी डी भी जोड़ दें, अगर हम सी रेशियो डी तो बनकर आएगा हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। लेकिन इसमें सी डी का अनुपात दिया 9:14। तो करना क्या है भाई, इसमें आपको कि 9 से इन सभी में गुणा करना है आपको, साथ में इसके साथ इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा 9:72, 9 दूनी 18 180 और 9 पचे 45, 9 त्रिक 27 और 4 31 और फिर रेशियो 14 पंचे 70 हासिल 7 और 14 ते 42 और 7 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो ये देखिएगा जिस ऑप्शन में दिया गया है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 72 180, 72 180 315 490। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। तो आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन में आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो अच्छे सीखना है तो क्लास के एंड तक बने रहिएगा, तभी आप क्या है सभी चीजें अच्छे से सीख पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:5 हो तो सी अनुपात ए का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा सी अनुपात ए का मान पूछ रहा। ठीक है। तो जल्दी से बताइए भाई, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत सरल है, बहुत ज्यादा इसमें उस सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, फिर और सी और ए का संबंध आपको बताना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है। तो जल्दी से कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर देने का कि क्या होगा। 9:8, 10:8, 9:10 या 8:8, इन सभी में से कौन सा आंसर होगा? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, दिया गया है ए अनुपात बी बराबर 3:4, 3:4, बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 6:5। क्या दिया गया है? 6:5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हम निकालेंगे तो 6 त्रिक 18, 6 चौको 24 और 5 चौक 20। लेकिन हमें निकालना किसका है? निकालना सी और ए का, सी रेशियो ए। तो भाई सी का मान क्या है? 20 और ए का मान है 18।
तो 2 × 20, 2 × 9 18, 10:9 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, देखिएगा क्वेश्चन आज लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम लेना है नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा, ये तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आ गया। जैसे कि अभी क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहे थे अनुपात बी अनुपात सी, उसी तरह बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो जिन क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम नहीं लगना, उन क्वेश्चनों के लिए टाइम भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, जिस क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम लगेगा, उन क्वेश्चनों के लिए आपको टाइम ज्यादा मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करें, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी का मान 6:11। तो भाई ए बी सी निकालना है, तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18 और 11 33, क्या हो जाएगा? 11 33 हो जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान तो इतना हो गया, जिसको हम 3 से भाग करेंगे तो कितना? 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 3 3 3। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 4:6:11। 4:6:11 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही हो तो आप लोग क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, थम्स अप करें कि हाँ, हमें सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर 7:9 और दिया बी अनुपात सी बराबर 3:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर होगा? तो जल्दी से बताइएगा भाई। जैसे कि अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे आप, बिल्कुल उसी तरह ये क्वेश्चन भी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारी इस क्लास को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो देखते रहिएगा कि इसमें से कितने लोग क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने देखते हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर 7:9, बी अनुपात सी बराबर 3:5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात। देखिएगा, टाइम तो वैसे खत्म, इतना टाइम लगने वाला आपको है नहीं, लेकिन फिर भी 30 सेकंड आपको दे रहे हैं। देखिए कैसे लगेगा क्वेश्चन। ए अनुपात बी बराबर 7:9, बी अनुपात सी बराबर 3:5, पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी। 7 त्रिक 21, 9 त्रिक 27 और 5 9 पचे 45, ये इतना होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन में आपका ये दिया गया नहीं है, तो भाग कीजिएगा भाई। 3 9 27, 3 7 21, क्या हो जाएगा आपका? 3 7 21, 3 9 27 और 3 3 3 5 15, क्या होगा? 7:9:15। तो ये क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो इसे सॉल्व कीजिएगा आप लोग। तो जल्दी से बताइएगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिएगा, टाइम फिर भी बहुत है इतना। देखिएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। कह रहा है यदि ए का धन बी के धन से 2/3, क्या कह रहा है? ए का धन बी के धन से 2/3 है, यानी कि जो ए है वो बी का कितना है? 2/3 है, यानी कि ए बटे बी बराबर 2/3। यानी कि इन दोनों का जब रेशियो हम लिखेंगे तो ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, पहला हो गया। अगला दिया गया, यदि b का c के धन 9:11 है, यानी कि क्या है? जो b है वो क्या है? c का 9/11 है, तो b बटे c बराबर 9/11, यानी कि b रेशियो c बराबर 9:11।
अब आपको निकालना है ए के धन से सी के धन का अनुपात क्या है। ए के धन से सी के धन का अनुपात क्या है। पहले तो आप निकालिए ए अनुपात बी अनुपात सी, और इसको निकालने के लिए पहले तो आपको रखना पड़ेगा दोनों का मान साथ में, तभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, अन्यथा गलत हो सकता है। बी अनुपात सी बराबर 9 अनुपात 11, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ये क्या हो जाएगा भाई आपका 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 11 33। जब इसे हम भाग कर देंगे तो इसे हम कर सकते हैं क्या 3 छंग 18, 3 9 27 और 11। अब आपको पूछ रहा है कि ए व सी किसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, ए के धन से सी के धन का अनुपात कितना होगा, यानी कि ए अनुपात सी लिखना है। और ए अनुपात सी क्या हो जाएगा, ए का मान है आपका 6, सी का मान है 11, तो 6 11 आपका आंसर हो जाएगा। दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 89 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि ए 2/3 बी के है और बी 3/4 सी के है, तो ए अनुपात सी कितना होगा। जैसे कि अभी हम आपको ये पीछे वाला क्वेश्चन आपको बताए हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ यहाँ थ्योरी जैसा क्वेश्चन है, वहां पर बनाया गया, यानी कि वो वाला जो दिया गया है वो बिल्कुल और ही अच्छे से है। इसमें तो और भी ज्यादा दिक्कत होने वाली चीज नहीं, क्योंकि इसमें बना बनाया क्वेश्चन है। तो जल्दी से सॉल्व करें और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा, यदि आपको अच्छे से सीखना है तो आप अपने साथ नोटबुक और पेन जरूर रखें और क्वेश्चन को सभी को लगाते रहें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप देखते रहें, देखने से आपको नहीं आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। मैथ ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझ में आने लगे तो सभी को मैथ आने लगे। ऐसे सभी नहीं कहते कि हमें मैथ नहीं समझ में, मैथ नहीं समझ, लेकिन कोई उस हिसाब से पढ़ता नहीं, इसलिए उसे आते है नहीं। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ए बराबर 2/3 बी दिया गया है, ए रेशियो बी बराबर हो जाएगा, बी नीचे आ जाएगा 2:3। उसी तरह बी रेशियो सी बराबर हो जाएगा 3:4। जब हम ए बी और सी निकालेंगे तो 2 3 6, 3 3 9 और 4 3 12 हो जाएगा। 3 से यदि हम इसको डिवाइड कर देंगे तब हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा है ए व सी का, तो ए और सी से मतलब 2 और 4 से है, 2 और 4 का मतलब 1 और 2 है, 1:2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। 490 ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का भाग बी के शेयर से आधा है और सी के शेयर से 3 गुना है। सी के शेयर से 3 गुना है, तो सी का शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है। तो जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, कह रहा कि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का बी के शेयर से
ए का हिस्सा जो है बी का आधा है, यानी कि देखिए ए का जो हिस्सा है वो बी का 1/2 है, यानी कि ए अपॉन बी बराबर 1:2 है, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 1:2 है। आगे क्या कह रहा है कि और सी के शेयर से 3 गुना है, सी के शेयर से 3 गुना है, तो ए अनुपात सी बराबर 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। टोटल 490 रुपए है, टोटल 490 रुपए है। तो क्या हो जाएगा? टोटल 490 रुपए। तो देखिए ए, इसको क्या कर देते हैं हम, ए बी सी में देखिए पूरा ए बी सी हमने यदि निकालें तो क्या हो जाएगा? ए बी सी यदि हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा कर देते हैं इसको, बी और कर दें अगर इसको हम बी ए सी में, तो इसको रखेंगे हम 2 1, इसको रखेंगे 3 1, 3 दूनी 6, 3 और 1 एकन्नम 1, तो कितना हो जाएगा? बी ए सी 4 3 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा। तो करेंगे क्या? 10, तो सी का हिस्सा कितना है? 1 है, तो भाई पहले तो इन तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 3 9 1 10। टोटल 490 को जब हम 10 से भाग कर देंगे तो 49 हो जाएगा। और सी का हिस्सा 1 है, तो 1 गुना ही सी का मान दिया गया है। तो सी का मान कितना भाई? सी का मान 1 गुना है, कितना है? 1 गुना, तो 49 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 49 रुपए हो जाएगा सी का हिस्सा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यह है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी और सी को मिलाकर उसका 2/9वां हिस्सा ए को मिला, और ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा कितना है? बी और सी को मिलाकर उसका क्या है? 2/9वां हिस्सा ए को मिला, तो ए का हिस्सा कितना है? तो जल्दी से बताएं भाई ए का हिस्सा क्या होगा? ए का हिस्सा क्या होगा? चलिए देखिए, टाइम आपका हो गया है। कह रहा कि 777 मतलब 770 को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी और सी को मिलाकर उसका कितना 2/9 हिस्सा मिलता है, यानी कि ए का हिस्सा जो है, जो ए का हिस्सा है, जो ए का हिस्सा है वो बी व सी का, बी व सी का 2/9वां हिस्सा है, 2/9वां हिस्सा, यानी कि ए रेशियो बी प्लस सी बराबर 2:9। कितना? 2:9, यानी कि बी व सी तो 9 के बराबर है, ए का 2 हिस्सा है, 9 2 11 तो टोटल हो गया। तो भैया ए का हिस्सा क्या हो जाएगा? ए का हिस्सा भैया 2 गुना है, तो 770 को पहले 11 से भाग करेंगे, उसका 2 हिस्सा निकालेंगे, 11 7 77, तो 7 दूनी 14, 140 रुपए। क्या हो जाएगा? 140 रुपए हो जाएगा। तो दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, यदि 177 को 1:2, 2:3 और 4:5 के अनुपात में 3 भागों में विभक्त किया जाता है, तो बताएं दूसरा भाग क्या होगा? बताएं दूसरा भाग क्या होगा? तो जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यदि 177 को 1:2, 2:3, 3:4 और 4 मतलब 2:3 4:5 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है, तो बताएं दूसरा भाग क्या होगा? तो आइए देखते हैं दूसरा भाग क्या होगा। देखिएगा जो अनुपात दिया गया है 1:2 और फिर से
2:3, 4:5। सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा? सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा भैया? सभी का एलसीएम क्या आएगा? सभी का एलसीएम 30 आएगा। देखिए 15 दूनी 30, क्या हो जाएगा? 30। तो यहाँ रखेंगे 2 गुणे 30, 2 3 गुणे 30 और 4/5 गुणे 30। देखिए भाग करेंगे तो जाएगा 15, भाग करेंगे 10 यानी 20 हो जाएगा, और भाग करेंगे 5 छक्का 30, 6 चौको 24। सभी को जोड़ देंगे तो भाई कितना हो जाएगा? 5 4 9। सभी को जोड़ देंगे, 2 तो 4 1 5, 62 हिस्सा। टोटल 62 हिस्सा होगा किसका? 177 का। तो 177 को 62 से भाग करेंगे तो एक हिस्सा आ जाएगा, लेकिन क्या है कि दूसरे का हिस्सा 20 गुना है। दूसरे का हिस्सा कितना है? 20 गुना है। तो यहाँ हम गुणा करेंगे 20 से, तो क्या हो जाएगा? 9 3 27 यानी 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 60 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें दिया ही नहीं गया। 60 आंसर होगा। ठीक, करेक्ट आंसर 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आपका 60 हो जाएगा। 960 के लाभ को ए तथा बी में 1:3 और 1:5 के अनुपात में बांटा गया है। उनके लाभों का अंतर क्या होगा? उनके लाभों का अंतर क्या होगा? तो जल्दी से बताएं भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उनके लाभों का अंतर आपको निकालना है। जल्दी से बताएं भाई कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं। देखिएगा a अनुपात b जो दिया गया है वो दिया है 1:3 और 1:5। इनका एलसीएम निकालेंगे 15 होगा, यानी कि 1/3 गुणे 15 और 1/5 गुणे 15। तो ये जाएगा 3 5 15 और 5 3 15, 5 3 8 जो है कितना हो जाएगा? 8। किसका निकालना है भाई? a का हिस्सा क्या हो जाएगा? a का हिस्सा 960 गुणे 5/8, 16। देखिए हो जाएगा क्या? 12 8 96। तो मतलब 120 हो गया। 12 5 60, 6000 हो गया। दूसरा क्या कह रहा था भैया कि 960 का 3 हिस्सा बटे 8, तो कटेगा भैया 12 8 96, 120 12 36, 360। इन दोनों का अंतर करना था 4, और यहाँ 0 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 से 3 जाएगा 240। क्या हो जाएगा? 240 आपका आंसर हो जाएगा। तो 240 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसमें इसका आंसर बताएं। कोई धनराशि एबीसी के बीच में 5 6 9 के अनुपात में विभाजित किया गया, यानी कोई एक राशि है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, 4 5 6 9 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि ए को 450 मिले हो तो कुल धनराशि कितनी है? कुल धनराशि कितनी है? तो जल्दी से बताएं भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कोई एक धनराशि है, उसको 5 6 9 हिस्से में, यानी कि टोटल कितने हिस्से में बांटा गया है? 5 6 9। ठीक है, तो इस तरह बांटा गया है। तो ए का दिया गया है हिस्सा कितना? 450। 450 दिया गया है। ठीक है, तो बी का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिएगा ए बी सी 5 6 9, यानी कि ए का हिस्सा 5x, बी का हिस्सा 6x और सी का हिस्सा 9x, जो कि ए का हिस्सा 5x और 5x बराबर दिया 450। काट देंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना भाई? कितना हो जाएगा ये? और 9 45 90। x का मान 90 आ गया, लेकिन टोटल कुल हिस्सा कितना है? टोटल कितना है भाई? देखिए क्या हो जाएगा, सबको जोड़ो, क्या हो जाएगा? 9 6 15 5 20 हिस्सा, 20x, यानी कि 20x का मतलब 20 गुणे 90, 9 दूनी 1800 रुपए। क्या हो जाएगा? 1800 रुपए हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 95 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, 125 की एक राशि को यू बी डब्ल्यू में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यू को बी से 10 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं
तथा बी को डब्ल्यू से 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा? उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा? तो देखिएगा टाइम बहुत हुआ, ठीक है। देखिएगा 125 रुपए है, कितना है? 125 रुपए की एक राशि को यू वी डब्ल्यू में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यू को 20 से 10 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है, तथा बी को डब्ल्यू से 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो उनके हिस्सों का अनुपात बताएं। तो देखिएगा, मान लेते हैं, माना डब्ल्यू का हिस्सा एक्स है, डब्ल्यू का हिस्सा एक्स है, तो v को w से 5 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी कि v का हिस्सा हो जाएगा x प्लस 5। फिर आगे लौट के आते हैं, u को v से 10 रुपए अधिक मिलते हैं, मतलब u को v से 10 रुपए अधिक का मतलब u और x प्लस 5 प्लस 10, तो u इक्वल टू x प्लस 15। तीनों की राशि दिया है कितना? 125 रुपए। क्या दिया गया? 125, यू वी और डब्ल्यू बराबर 125, यानी भाई क्या हो जाएगा? x प्लस 15, x प्लस 5 और x बराबर 125। 1 2 3 x, ये 20 हो जाएगा, बराबर इतना 3x बराबर 125 माइनस 20, तो बचेगा कितना भाई? 105, x बराबर बटे में 5, भाग करेंगे हो जाएगा 5 2 10, क्या हो जाएगा? 5 2 10, 5 1 5, 21 आ गया x का मान। तीनों का अनुपात पूछ रहा है, मतलब a क्या दिया गया है? यू बी डब्ल्यू में अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यू बी डब्ल्यू। देखिएगा क्या हो जाएगा, u और u का मान कितना हो जाएगा? u का मान क्या दिया है? x प्लस 15, यानी कि 21 में 15 जोड़ेंगे, 21 में 15 जोड़ेंगे, और v का मान कितना दिया गया है? ये तो 21 में हम 5 जोड़ेंगे और w का मान तो 21 ही होगा, तो क्या हो जाएगा? 21 ही होगा। अब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 36, 5 1 6, 26 और 21 हो गया। देखिएगा इसमें से कोई आंसर है या नहीं है? नहीं है तो इसको हम भाग कर देते हैं एक बार, तो हो जाएगा क्या भाई? 2 से 2 कम 2 2 8 16, 2 कम 2 2 3 6 और 2 से नहीं कटेगा, क्या हो जाएगा? 2 से नहीं कटेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 मिनट, 10 8 7 आ जाएगा। 10 8 7, x का हिस्सा 35 आ रहा है। 35, 3 3 9, 3 5 15, ठीक है, 35 है यहाँ पर। क्या है? 1 मिनट, फिर से करेक्ट कर ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा सही कर ले रहे हैं। इनका 35 हो जाएगा, 35 5 40 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। भाग करेंगे तो 15 50, 5 40 और 5 7 35, 10 8 7, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका आंसर बताएं क्या होगा, ठीक है। कि लाभ का 2:3:5 के अनुपात में अनिरुद्ध, बलवंत और चारुदत्ता में बांटा जाता है, तो चारुदत्ता को कितने मिलेंगे? तो जल्दी से बताएं भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आइए देखते हैं। देखिएगा तीनों का अनुपात दिया है, 2:3:5, तो टोटल कितना होगा? देखिए 9 3 6 0 0 0, 3 2 5 5 10 से भाग करेंगे, चारुदत्ता का हिस्सा निकालना है, यानी 5वां हिस्सा है,
4 दत्ता 5वां हिस्सा। देखिए 0 0 कट जाएगा, 0 0 5 छक्का 30, 5 तेई 15, 3 18, 5 9 45 से 46, क्या 46 60,000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका आंसर बताएं कि क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका आंसर बताएं क्या होगा। यू वी डब्ल्यू के वेतन का अनुपात इस क्रम में बांटा गया है, तो यू का वेतन कितना है। इस क्वेश्चन को तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ है ना, जैसे इससे पहले वाला हम क्वेश्चन बताए तो बिल्कुल उसी तरह है। उसमें तो अनुपात पूछे था, इसमें तो सिर्फ यू का मान पूछे हुए है, ठीक है। सभी को जोड़ देना है और भाग कर देना, ठीक है, रेशियो में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ है नहीं भाई। 13 7 20 और 28, 28 से आपको इसको भाग कर देना है और उसका 7वां हिस्सा निकाल देना, किसका 8वां हिस्सा आपको निकालना है। जितना आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें भाई। अगला क्वेश्चन ये है, एक गफूर का वेतन हासिम के वेतन से 4/3 गुना है। इसे हम बता देते हैं आपको, ठीक है। तो फिर भी कोशिश कीजिएगा, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है। आइए देखते हैं। एक गफूर का वेतन हासिम के वेतन से 4/3। गफूर है और ये हासिम है, ये क्या है हासिम, इनका अनुपात 4:3 है। यानी इधर गुणा कर दे, 3 गुणे गफूर हो जाएंगे और क्या हो जाएगा 3/4, और इधर हो जाएंगे हासिम। आगे देखते हैं, गुना है और सतीश का वेतन हासिम के वेतन से 5/4 गुना है। सतीश का वेतन हासिम के वेतन का 5/4 गुना है। तो गफूर और सतीश का वेतन ज्ञात कीजिए। गफूर और सतीश का वेतन निकालना है। तो सतीश, हासिम का वेतन कितना हो गया 3/4 गुणे गफूर गुणे 5/4। तो हो क्या जाएगा भैया, 4 चौक 16 उधर आ जाएगा, 5 तेई 15 नीचे हो जाएगा और ये हो जाएंगे गफूर, सतीश नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा इस तरह। यानी कि गफूर रेशियो सतीश का अनुपात हो जाएगा 16:15, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक्स का मान क्या होगा, एक्स का हिस्सा क्या होगा। जल्दी से कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। $18,200 को XYZ में बांटा गया है, ठीक है। तो जल्दी से भाई इस क्वेश्चन का आंसर निकालें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं, जो अनुपात दिया गया है वो क्या दिया है, 1:3, 1:4 और 1:2। सभी का एलसीएम 12 आएगा। क्या आएगा 12। तो 3 चौक 12, 4 तेई 12, 2 छंग 12। टोटल कितना हो गया भाई, टोटल हो गया 4 3 7 और 7 6 13 और 18 200। किसका पूछा गया, एक्स का हिस्सा, और एक्स का हिस्सा 4 गुना, तो 4 गुना 13 से इसमें भाग करेंगे, 13 कम 13, 13 चौको 52, 0 0 गुणे 4, 14 चौको 56, तो 5600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5600 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 5600, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो आज की इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है।
तो आशा है कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और क्या है, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिस करना है तो हमारे क्या है, वेबसाइट पर जाना है। किस पर? वेबसाइट पर विद्या सागर institute.online, ठीक है। वहां पर जाकर आप लोग किसी भी पेपर की प्रैक्टिस सेट, ठीक है, आप लगा सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट मतलब चैप्टर वाइज, और ऐसे मतलब जैसे प्रैक्टिस सेट जैसे चैप्टर वाइज लगाना हो चैप्टर वाइज लगाएं, मतलब टॉपिक वाइज लगाएं या पूरा मिलाकर लगाएं, ठीक है। सभी चीजें वहां पर आपको मिल जाएंगे। और क्या है, बेसिक मैथ पढ़ना है, यदि आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत है, ठीक है, तो चले जाना हमारे दूसरे चैनल पर विद्यासागर RBL यूपी पर, ठीक है। वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बेसिक मैथ, 0 टू हाई लेवल। वहां से आप अपनी मैथ को बेहतर कर सकते हैं, ठीक। जिसकी बिल्कुल मैथ में दिक्कत, मतलब जितने लोगों को दिक्कत है उनके लिए ये है, वहां पर जाकर आप मैथ सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।